क्रिस्टल्स बन जाते हैं, मिनरल्स बन जाते हैं, केमिकल जो है वो चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, वो एक ख़ास एनर्जी पर्सोनिफाई हो जाती है। जब वो एनर्जी पर्सोनिफाई होती है तो इसका मतलब है कि वो सैकड़ों साल एक ख़ास हालात में रही है। तो वो जो एनर्जी जिसने शक्ल ली है वो अपनी सबसे ज़्यादा एक्टिव पोजीशन में वहाँ मौजूद है। अब उस पत्थर को निकाल लिया, आपने पहन लिया। ठीक है, ख़ास क्योंकि यहाँ पे हाथ और पाँव, मतलब आप जब जो है वो पढ़ते हैं ऑक्यूपेंचर वगैरह, तो हाथ और पाँव ये जो है ना आपकी दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पूरे बॉडी की तमाम सिस्टम, तमाम जो है ना बीमारियों के चीज़ें यहाँ होती हैं हाथ पे और पैर पे। सबसे पहले हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट है कि जी फ़लाँ पत्थर पालो तो फ़लाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फ़लाँ पत्थर पालो। जैसे मैं अभी आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि 5 पत्थर जो पैसा खींचते हैं वो क्यों खींचते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले बड़ी सीधी सी और क्लियर सी बात ये है कि पत्थर ने कख नहीं करना, कुछ नहीं कर सकते। पत्थर होते क्या हैं, इनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये असर करते हैं। तो देखें, करता वाहिद कारसाज अल्लाह है, कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ने हर वो चीज़ जो इंसान की बेटरमेंट की है, इंसान के इर्द गिर्द इसी दुनिया में रख के भेजी है। क्रिस्टल्स, पत्थर, मेटल, मिनरल्स, ये सारे एक प्रोसेस के तहत बनते हैं, एक प्रोसेस के तहत बनते हैं। वो प्रोसेस क्या है कि एक ख़ास किस्म की एनर्जी, ख़ास किस्म के हालात में, ख़ास किस्म की केमिकल इक्वेशंस के साथ ज़मीन की तहों में पड़ी रहती है सैकड़ों साल, और फिर वो एनर्जी एक शक्ल ले लेती है, एक जायका ले लेती है, एक रंग ले लेती है। क्रिस्टल्स बन जाते हैं, मिनरल्स बन जाते हैं, केमिकल जो है वो चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, वो एक ख़ास एनर्जी पर्सोनिफाई हो जाती है। जब वो एनर्जी पर्सोनिफाई होती है तो इसका मतलब है कि वो सैकड़ों साल एक ख़ास हालात में रही है। तो वो जो एनर्जी जिसने शक्ल ली है वो अपनी सबसे ज़्यादा एक्टिव पोजीशन में वहाँ मौजूद है। एक ख़ास एनर्जी, ख़ास हालात, ख़ास केमिकल इक्वेशंस, वो अपनी सबसे ज़्यादा बेस्ट पोजीशन के ऊपर वो मौजूद है। अब उस पत्थर को निकाल लिया, आपने पहन लिया। ठीक है, ख़ास क्योंकि यहाँ पे हाथ और पाँव, मतलब आप जब जो है वो पढ़ते हैं ऑक्यूपेंचर वगैरह, तो हाथ और पाँव ये जो है ना आपकी दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पूरे बॉडी की तमाम सिस्टम, तमाम जो है ना बीमारियों के चीज़ें यहाँ होती हैं हाथ पे और पैर पे। ठीक है, वो जो हम पैरों को दबा के अपने पेट और ये चीज़ें या को करते हैं, वो जो है। अब जब आप ख़ास उंगली में वो पत्थर पहनते हैं तो उसकी एनर्जी, इसका मतलब है कि एटमोस्ट लेवल की आपकी बॉडी के साथ है। अब उस एनर्जी ने ट्रैवल कैसे करना है, तो वो एनर्जी आपके होराइज़न में भी है। वो यूवी लाइट्स हों, वो रोशनी हो, वो मुख्तलिफ स्टार्स की एनर्जीज़ हों जिनको आप महसूस कर सकते हैं और जिनको आप महसूस भी नहीं कर सकते, वो इसके ऊपर पड़ेंगी। यहाँ से वो एक्टिवेट होके आपकी बॉडी में इंजेक्शन की तरह जाना शुरू होगी। 1 दिन, 2 दिन, महीना, 10 दिन, 15 दिन, वो अपना आहिस्ता 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 असर करना शुरू करेंगे। वो इंटरेक्ट कहाँ से करती हैं? वो आपके ब्रेन न्यूरॉन्स या हार्ट न्यूरॉन से इंटरेक्ट करती हैं। अब ब्रेन न्यूरॉन्स ने आपकी बॉडी की मूवमेंट, सोचने की सलाहियत, एक एक चीज़ को देखना है। तो जब उसने इस चीज़ को देखना है तो उसके अंदर, उसने आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ पैदा कर देनी है, यानी आपके फ़ैसले अच्छे हो जाएंगे, पैसे कमा लेंगे, आप पैनिक नहीं होंगे, आप जज्बाती होकर फ़ैसले नहीं करेंगे, आप डट के काम करेंगे, आपकी प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाएगी, आप पैसे कमा लेंगे। पत्थरों ने पैसों की बोरियां लेके नहीं आना कि भाईजान आप फड़ो कि मैं तो डाओ पत्थर जिहड़ा तुसीं पाया सी, बोरियां फड़ो तो जाओ याशी करो। ये नहीं होता। फ़ैसले अच्छे होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, पैनिक नहीं होंगे, प्रिसाइज होंगे, लक अच्छी हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली कामयाब होते जाएंगे। पत्थरों ने कुछ नहीं करना। ये मैंने इसलिए ये तफसील बताई है कि लोगों को समझ आ जाए कि दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अल्लाह ने मुसब्बिबुल असबाब है, वो उसने असबाब बनाए हुए हैं, उसके बनाए हुए असबाब से आपने फ़ायदा उठाना है या नहीं उठाना, ये आपका काम। मेरा काम बताना है, मेरे वालों सारी दुनिया पत्थर पाले, मेरे वालों एक भी ना पाए, मैनू ही लगे। अब वो बाबों ने, वो मलंगों ने 50-50 पत्थर यहाँ, 50 इधर, 200 इधर पहने होते हैं, वो तो प्रेसिडेंट होने चाहिए,
उन्होंने कख भी नहीं हो रहा होंगे, ठीक है। उल्टा वो मतलब वो उस लेवल के ऊपर भी नहीं होते जो आम लोगों का लेवल होता। करना अल्लाह ने है, अल्लाह हर एक को अपनी जो है ना उसको देता है, लेकिन बात इतनी सी है, इस लेवल को समझें, इस चीज़ को समझें कि ये जो कायनात के मालिक ने बनाए हुए ना असबाब, उससे फ़ायदा उठाना है। अब आ जाते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसके ऊपर मैं आना चाह रहा हूँ। तो 5 पत्थर ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अगर किसी को रास आ जाए, अगर किसी को रास आ जाए तो नोटों के ढेर लगा देते हैं। ये उसकी वो वाली चीज़ों को एक्टिव करते हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है। 5 पत्थर, लेकिन इसको इन जर्नल स्टार्स की बुनियाद पे नहीं होता। ये सारे के सारे जितने पत्थर आपको बता रहा हूँ ये आपके पर्सनल जायचे के मुताबिक होते हैं। आपके पर्सनल जायचे के मुताबिक अगर आपको ये पत्थर रास आ जाते हैं तो फिर ये जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, वरना जो हैं वो ऐसे ही होते हैं। अब जैसा कहा जाता है कि जी को दौलत खुशहाली के लिए पत्थर होते हैं, अगर पॉजिटिव असरात आ जाएं, तो मैंने वो सारी तफसील आपको बता दी है। अब एक एक करके इनके नाम लेते हैं, बताते हैं। सबसे पहला है जी एमरल्ड। एमरल्ड को मेस्मराइजिंग स्टोन भी कहते हैं और एमरल्ड को मैजिकल स्टोन। ग्रीन कलर होता है इसका और बड़ा खूबसूरत सा ग्रीन होता है। एमरल्ड जो है ये पुराने जितने रिलीजन्स हैं, जैसे मेसोपोटामियंस का है, इजिप्शियंस का है, तो इनमें एमरल्ड जो है वो उन मूर्तियों में इस्तेमाल होता था जिनकी पूजा की जाती थी। और ये कहते हैं कि जी ये एक तो आपके विजन को, आपके विजडम को बढ़ाता है, और दूसरा जैसे रास आ जाए उसके बाद पैसों के ढेर लगा देता है। ये जो है ये आपके फैसले, मैं बार बार कह रहा हूँ, फैसले आपसे अच्छे करवाता है तो खुशहाली आती है। माली तरक्की, कामयाबी को खींचने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अगर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में ये मैच करे तो पहने, वरना ना पहने, ये नुकसान भी दे सकता है। पर्सनल चार्ट में होता है, उसके मुताबिक हम करते हैं कि जी ये गले में पहन लें, ये फलां उंगली में पहन लें, फलां हाथ में पहन लें, दाएं में पहन लें, बाएं में पहन लें, पेट में पहने, गले में पहने। ये हर बंदे का पर्सनल होता है। यहाँ बता दूं किसी ने गले च रास ना आंदा होवे ओ भेजे। दूसरा जो पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पैसे खींचने के लिए सबसे ज़्यादा जो टॉप के जो है ना स्टार्स उनमें से एक है, तो वो है सिट्रिन। सिट्रिन जो है इसे हम स्पेनिश टोपैज भी कहते हैं, इसको सनीला भी कहते हैं। सनीला कलर, ये गोल्डन लाइम, मतलब ये लाइम टोपैज जिसे कहते हैं ना, वो लाइम कलर का होता है। ये गोल्डन भी नहीं होता, ये लाइम शेड, लेमन शेड, लेमन लाइम शेड का। ये गोल्डन टोपैज से मिलता जुलता होता है, लेकिन होता ये लाइम कलर का। कहा जाता है कि ये सनस्टोन की फैमिली से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। हालांकि ये सनस्टोन नहीं है, लेकिन ये सनस्टोन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसका ताल्लुक़ सूरज से है और इसके अंदर गर्मी और पॉजिटिव तवानाई कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा होती है। ये रूहानियत की तरफ लेके जाता है। ये दौलत के लिए तो मतलब ख़ास तौर के ऊपर इंडियन मिथ में जहाँ पर लक्ष्मी का जिक्र किया जाता है, कुबेर का जिक्र किया जाता है, जो मतलब वो पूरी दुनिया के पैसों को, ये पैसों की देवी है, तो ये कुबेर का पत्थर माना जाता है। ये कुबेर से रिलेटेड है, जो दुनिया के पैसों को मैनेज करता है ना इंडियन मिथ में, तो ये कुबेर का, इसे कुबेर लॉक भी कहते हैं। तो ये पैसों को जो है वो यूज़ करता है। इसके अंदर ख़ास तौर पे ये बंदे को एतमाद देता है, एतमाद देता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। क्रिएटिविटी बढ़ाता है, फाइनेंशियल्स को सेटल करता है, लक ठीक करता है। और ख़ास तौर के ऊपर इसके अंदर एक ख़ास किस्म की शाइन होती है। यानी आपको ये जो सनीला है ना, ये लाइम टोपैज है, इसके अंदर से ना हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की सी लाइट निकलती हुई महसूस होती है। यानी ये आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो इसको, इसकी जो किरणें हैं ना, वो समझें कि आपकी ज़िंदगी में खुशी की किरणें जो हैं उसको कर रही होती हैं। अगर ये जायचे से मैच करे, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, अगर आपके पर्सनल जायचे से मैच करे और ये रास आ जाए और आप इसको पहन लें तो पैसा ऐसे आता है। वो पंजाबी दे जी को साड़ी मिसाल है कि इंज आंदा जिवें नेरी शॉपर आंदे ने। तीसरा स्टोन है रूबी। वो रूबी जो है ना, ये भी बहुत पावरफुल है और इसको वैसे दौलत का, शराफत का और पाकीज़गी का पत्थर भी कहा जाता है। यानी पुराने जितने दुनिया के रिचुअल्स थे, रूबी जो है पाकीज़गी का की अलामत माना जाता है।
तो उसमें ये शराफत की, नजाबत की, पाकीज़गी की अलामत है। माली खुशहाली, लीडरशिप क्वालिटीज़ असल में ये करता है आपके अंदर, अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। ये आपको बहुत ज़्यादा पावर देता है। और लेकिन रूबी के साथ ये भी है कि ये एग्रेशन लाता है, गुस्सा भी बढ़ा देता है। तो थोड़ा सा इसको जो है वो मैच किए बगैर ना पहने तो बेहतर है। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पत्थर जिसे हम मानते हैं, चौथा पत्थर जिसकी बात करने जा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पत्थर, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को इस तरह चैनलाइज करता है कि आप, अगर ये आपको रास नहीं ना आ रहा तो आपसे फ्रीक्वेंट गलत फ़ैसले करवा के आपको ज़मीन पे भी ले आता है। तख्त या तख्ता, ब्लू सफ़ायर, नीलम कहते हैं कि ना पहने, लेकिन ये इसके साथ एक चीज़ है, ये लॉयल्टी का पत्थर है, ये वफ़ादारी का पत्थर है, ये अल्लाह से जुड़ने का पत्थर है, ये इस्तेहकाम का पत्थर भी है। अगर ये रास आ गया तो ये आपको बहुत ऊपर ले जाता है। इंडियन मिथ में ये कहा जाता है कि ये जो ब्लू सफ़ायर है ना, या आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे ले जाता है या ज़मीन से 6 फुट नीचे ले जाता है। बहुत पावरफुल है, सरमायाकारी बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर आपको ये ब्लू सफ़ायर रास आता है तो इसका पहनना इतने बड़े फ़ायदे देता है कि आपकी सोच है, आपके लिए इतना फ़ायदा देता है, इतनी चीज़ें देता है। ये अगर आपके साथ मैच कर जाता है ना तो ज़रूर पहने, लेकिन अगर ना मैच नहीं करता बिल्कुल मत पहने। पैसे को तो ऐसे खींचता है हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पे ये रूलर, इसे कहते हैं ना, रूलर स्टोन है, ये बहुत कमाल का है। जैसे आपने अक्सर कहानियाँ कोहे नूर की भी सुनी हो ना, डायमंड भी होता है, लेकिन डायमंड पैसे के लिए नहीं होता, डायमंड का और तरह होता है। ब्लू सफ़ायर डायमंड ही की फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, सफ़ायर का डायमंड फैमिली से, डायमंड नहीं है लेकिन डायमंड फैमिली से ताल्लुक़ है। तो ये जो है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब 5वां स्टोन जो है वो भी इसी फैमिली का स्टोन है, दैट इज़ येलो सफ़ायर। ये येलो सफ़ायर है। ये पत्थर ख़ास तौर के ऊपर रूहानी ताकतों का पत्थर माना जाता है। यानी इजिप्शियन मिथ में जो उनके जादूगरों के बुत होते थे, या जो जादूगरों की चीज़ें होती थी, या उनकी जो पुरानी मूर्तियाँ जिसमें उनके रिलीजियस गॉड्स थे, उनका जो ताज होता था वो येलो सफ़ायर का होता था। येलो सफ़ायर अच्छी किस्मत की तरफ भी लेके जाता है, येलो सफ़ायर नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जाता है। येलो सफ़ायर जो है, इसको नेचुरली जो है वो दौलत का, रूल का पत्थर माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके से कामयाब करा देता है। लेकिन अगर इसने पॉजिटिव तरीके से कामयाब कराया तो ठीक है, वरना जालिम हो जाएंगे आप। जालिम लोगों को पठा बैठा के आप कामयाब हो जाएंगे, उस कामयाबी का फ़ायदा। लेकिन इसका ये जो येलो सफ़ायर है ना, ये धूप जैसा येलो होता है, वो पक्का पीला रंग नहीं होता था। तो ये जो है ना, ये फरवानी रिज़्क़ का पत्थर माना जाता है, कामयाबी का पत्थर माना जाता है, प्लानिंग का पत्थर माना जाता है, अच्छी किस्मत का पत्थर माना जाता है, अरूज का पत्थर माना जाता है। पैसा बहुत, येलो सफ़ायर अगर आपको रास आ जाता है, ये दो पत्थर जो दोनों, ब्लू सफ़ायर और येलो सफ़ायर स्पेशली, और ब्लू सफ़ायर सबसे ज़्यादा और येलो सफ़ायर सेकंड नंबर के ऊपर, ये जो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी ला सकते हैं और दबाव भी ला सकते हैं। ये 5 पत्थर जो है ना, अगर आपको रास आ जाते हैं तो मेरी ज़िंदगी में ना ब्रोचेस का मुझे बहुत शौक़ है, और कहीं कहीं घड़ियों, ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह जो है वो मुझे करा देता है। उसकी ब्रोचेस मैंने अक्सर लगाए होते हैं, और मैंने अक्सर ये मतलब ख़ास तौर पे कस्टमाइज़ डिज़ाइन कराता हूँ। जैसे वो मैंने एक फायर ड्रैगन मैंने अक्सर लगाया होता है, शायद आपने देखा या नहीं देखा। फायर ड्रैगन मेरा चाइनीज़ ज़ोडिएक में ज़ोडिएक साइन है, तो वो मैंने अपना वो फायर ड्रैगन अपने जो है वो राइट साइड लगाया होता है, अपने वेस्ट कोट के ऊपर या कोट के ऊपर साइड पे, राइट साइड पे लगाता हूँ हमेशा उसको। मैं हमेशा से मैंने राइट हैंड में ही पहनी है घड़ी, क्योंकि वो मुझे आदत है कि जिस हाथ से मैं काम कर रहा हूँ उसी हाथ के ऊपर टाइम हो, आदत मेरी है बस, इसमें कोई इतना कुछ उसमें नहीं है, लेकिन ये है कि मैं इसको करता हूँ।
वैसे ही मतलब क्योंकि कुछ पत्थरों का, ज़्यादा पत्थरों का शौक़ नहीं है। मैं पत्थरों से ज़्यादा खुद अपनी ज़ात के ऊपर, मैंने आपको कहा था मैं मीटरॉइड्स और उसके ऊपर काम करता हूँ, वो मैंने पहना होता है। वो मैंने एक पेंडेंट हमेशा पहना होता है, गले में पहना होता है, और वो मुझे पता है मैंने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वालदैन के लिए वो मैंने मंगवाए, मैं वो मैंने पहन के रखा होता है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं लोगों की एनर्जी से काम करता हूँ ना, मुझे अपनी प्रोटेक्शन तो करनी है। ये पत्थर मैं शौक़ से पहनता हूँ, सीधी सी बात है। ये मेरा एक बस एक ही बस अल्लाह ने कहा वो दे देता उन्हें, ना दबे देता हमें किसी की कर लेना, लेकिन मुझे इसका शौक़ है। बस एक छोटी सी चीज़ें हैं भाई, ये 2-4, तो ये पत्थर मैं वैसे शौक़ से पहना। हाँ, मैंने यहाँ एक छोटा पत्थर पहना होता था, वो मेरा बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत और बड़ा महंगा पत्थर था। वो मैंने किसी दिन उतार के जेब में डाला, वो गुम हो गया, फिर मैंने बनवाया ही नहीं।